हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद इमेज। गाइस, आज के लेक्चर में हम पैरामीटर्स ऑफ मोशन में से वेलोसिटी को पढ़ेंगे गाइस। ठीक है। इससे पहले दो लेक्चर्स अगर आपने देखे हैं तो उसमें हमने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट प्लस स्पीड प्लस टाइप्स ऑफ स्पीड को डिटेल से समझा हुआ है गाइस। ठीक है। तो आज के लेक्चर में वेलोसिटी को देखते हैं। वेलोसिटी क्या चीज़ है गाइस? वेलोसिटी पैरामीटर्स ऑफ मोशन में से एक पैरामीटर है। पैरामीटर्स ऑफ मोशन क्या होते हैं? ऐसे फिजिक्स के ऐसे इस्तेलाहात, फिजिक्स के ऐसे टर्मिनोलॉजीज जो हमें मदद करें किसी बॉडी की मोशन को अंडरस्टैंड करने में क्वांटिटेटिवली गाइस। ऐसे टर्मिनोलॉजीज को, ऐसे इस्तिलाहात को हम पैरामीटर्स कहते हैं गाइस। ठीक है। स्पेसिफिकली पैरामीटर्स ऑफ मोशन कहते हैं। तो वेलोसिटी पे आते हैं। पैरामीटर्स ऑफ मोशन में से एक है किसी बॉडी की मोशन को अंडरस्टैंड करने में हमारी क्वांटिटेटिवली मदद करने वाली टर्मिनोलॉजी है। तो समझने की कोशिश करते हैं कि क्या चीज़ है गाइस। देखें, लेट अस कंसीडर एक बॉडी मोशन परफॉर्म कर रही है गाइस। मोशन की डिफिनीशन अगर आपको पता है गाइस, मैंने पहले लेक्चर में गालिबन इस चैप्टर के डिटेल से समझाया हुआ है कि मोशन क्या चीज़ है। देखें, कोई बॉडी मोशन में है, इसका मतलब ये है कि वो बॉडी एक ओरिजिन से, एक फिक्स पॉइंट से अपना पोजीशन चेंज कर रही है गाइस। ठीक है। और लेट अस कंसीडर, अब के केस में हमारे पास ये एक स्फेरिकल बॉडी है, जिसको आप बॉल भी कह सकते हैं। अब ये मोशन परफॉर्म कर रही है अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। हमारा ओरिजिन ये है, हम यहाँ से इस बॉडी को देखना चाहते हैं गाइस। ठीक है। अच्छा, तो ये बॉडी ऑलरेडी कुछ डिस्प्लेसमेंट पर है ओरिजिन से गाइस। ठीक है। यानी कि बॉडी कितने डिस्प्लेसमेंट पर है, यहाँ पर मैं अगर लिखना चाहूँ तो वो है एस आई। ठीक है। इतने डिस्प्लेसमेंट पर ऑलरेडी क्या है, बॉडी है। और हमने बॉडी को यहाँ से ऑब्जर्व करना शुरू किया। बॉडी पहुंची यहाँ पर गाइस। ठीक है। अच्छा, अब ओरिजिन से डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ गाइस इसका? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि डिस्टेंस कवर हो रहा है एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में। तो जब डिस्टेंस हो और उसका एक स्पेसिफिक डायरेक्शन हो तो वो बन जाता है डिस्प्लेसमेंट। तो अब के बार डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक हो गया एस एफ। ठीक है गाइज। यानी कि ये है पॉइंट ए, यहाँ से हमने बॉडी को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, और ये है पॉइंट बी जहाँ से हम अपना ऑब्जर्वेशन खत्म करेंगे गाइज। ठीक है। तो हमारे ऑब्जर्वेशन के दौरान इस बॉडी ने पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का कितना फासला, कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया गाइज, इस बात को देखते हैं। देखें, इतना फासला कवर किया जितना कि ये है। अब इसको फिजिक्स कैसे मालूम करता है? लेट अस सपोज कि अगर ये एस एफ ये ओरिजिन है ना, यहाँ से यहाँ तक लेट अस सपोज 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है। कितना है? 5 मीटर का। और यहाँ से यहाँ तक लेट अस सपोज कि हमारे पास 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है। तो हमारे ऑब्जर्वेशन के दौरान इस बॉडी ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया गाइस? ठीक है। तो आप कहेंगे कि 5 मीटर, लेकिन इस 5 मीटर को सिंबॉलिकली मैं किस तरह लिखूं? तो मैं कहूंगा कि गाइस, ये जो एस एफ है, इससे माइनस करें एस आई। ठीक है। अच्छा, ये वेक्टर है ना, ये आपको देगा ये वाला डिस्प्लेसमेंट, जिसके लिए आपने इस बॉडी को पॉइंट ए से जाते हुए पॉइंट बी तक पहुंचने के लिए जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया, वो आपको मिलेगा। और वो आपको यूं मिल सकता है, एस एफ को मैंने कहा है 10 मीटर। ठीक है। और एस आई को मैंने कहा है 5 मीटर। तो आपको मिल जाएगा 5 मीटर। कितना जी? 5 मीटर गाइस। ठीक है। तो ये हमारा डेल एस आई है। अब देखें, बॉडी ने जो है इस ओरिजिन से मोशन स्टार्ट किया, यानी कि वहां से इसका टाइम स्टार्ट हो गया गाइस। ठीक है। अच्छा, जब बॉडी यहाँ तक पहुंच गई तो लेट अस सपोज कितना टाइम गुजरा? टी आई गुजरा। कितना गुजरा? टी आई गुजरा। और यहाँ से अब हमारा टाइम स्टार्ट हुआ, यानी कि जब हमारी ऑब्जर्वेशन शुरू हो गई तब से यहाँ से टाइम स्टार्ट हो गया। यहाँ तक कितना टाइम गुजरा बॉडी का, उसको लेट अस सपोज हम कहते हैं टी एफ। कितना कहते हैं गाइस? टी एफ कहते हैं। तो हमने कितने टाइम के लिए बॉडी को ऑब्जर्व किया? लेट अस सपोज अगर यहाँ से यहाँ तक टाइम लगा है 2 सेकंड। ठीक है गाइस। तो यहाँ से यहाँ तक लेट अस सपोज 4 सेकंड लगे हैं। तो कितने टाइम के लिए बॉडी को हमने ऑब्जर्व किया? 2 सेकंड के लिए। किस तरह मालूम करेंगे? ये जो टी एफ है, इससे माइनस करो ये टी आई, आपको मिल जाएगा कितने टाइम के लिए आपने बॉडी को ऑब्जर्व किया। डेल टी मिल जाएगा। डेल टी आपको मिलेगा 4 सेकंड। क्या चीज़? 4 सेकंड माइनस 2 सेकंड इज इक्वल टू 2 सेकंड गाइस। ठीक है। यानी कि आपने बॉडी को ऑब्जर्व किया 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर होते हुए गाइस। ठीक है। और ये 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट उसने कवर किया 2 सेकंड में। ठीक है। तो आप इस टोटल ऑब्जर्व डिस्प्लेसमेंट को उठाते हैं और टोटल टाइम के ऊपर डिवाइड करते हैं गाइस। ठीक है। तो आपको एक चीज़ मिल जाता है। क्या चीज़? आपको एक चीज़ मिल जाता है, और वो क्या है गाइस? वो ये है, टोटल कवर शुदा डिस्प्लेसमेंट को जब आप उठाते हैं,
टोटल टाइम कितने टाइम के लिए आपने ऑब्जर्व किया उस पर डिवाइड करते हैं तो आपको मिल जाता है 2.5 मीटर पर सेकंड। यानी कि बॉडी एक खास डायरेक्शन में जा रही थी, लेकिन कितनी वेलोसिटी के साथ जा रही थी? 2.5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट उसने कवर किया 1 सेकंड में। तो कोई बॉडी 1 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है, इस चीज़ को हम फिजिक्स में कहते हैं वेलोसिटी गाइस। तो अब आपके केस में बॉडी की वेलोसिटी कितनी आई? आपके केस में बॉडी की वेलोसिटी आ गई 2.5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। सिंबॉलिकली इसको हम किस तरह लिखते हैं गाइस? सिंबॉलिकली इसको हम इस तरह लिखते हैं कि ये जो हमारे पास स्पीड है, क्या चीज़ है गाइस? स्पीड। इसको हम यूं लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट कितना कवर हुआ, एक पार्टिकुलर डायरेक्शन हो गई इसका, ठीक है। वो डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम में कवर हुआ, वो हमें देगा वेलोसिटी, ठीक है। ये इसका सिंबॉलिकली क्या है? रिप्रेजेंटेशन है। अच्छा, इसकी डिफिनीशन अल्फाज में हम इस तरह लिखेंगे, द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी ड्यूरिंग इट्स मोशन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, ठीक है गाइज। तो मुझे उम्मीद है वेलोसिटी की डिफिनीशन और इसका मतलब क्या है ये आपके जहन में आया होगा गाइज, ठीक है। अब देखें, जब भी फिजिक्स का ये एक अंदाज है ना, जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में कहता है तो उस क्वांटिटी के लिए एक फार्मूला भी दिया जाता है, और उस क्वांटिटी को हम कौन से एसआई यूनिट में मेजर करते हैं ये भी बताता है गाइस, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अब वेलोसिटी का यूनिट क्या है, इस बात को देखते हैं। तो यूनिट ऑफ वेलोसिटी, यूनिट ऑफ वी, ठीक है। इस चीज को अब देखेंगे, यूनिट ऑफ वी। देखें, वेलोसिटी का जो फार्मूला हमने अभी देखा वो है v इज इक्वल टू कितना डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ, कितना टाइम लिया गया, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट को अगर देखा जाए तो ये एक्चुअल में क्या है? लेंथ है। क्या है? लेंथ। और टाइम क्या है? टाइम ही है, ठीक है। अच्छा, बेस फिजिकल क्वांटिटीज है दोनों, ठीक है, और इनके लिए एसआई सिस्टम में यूनिट फिक्स्ड है। लेंथ के लिए क्या यूनिट है? मीटर, जिसका सिंबल है स्मॉल एम। और टाइम के लिए क्या यूनिट है? सेकंड, जिसका सिंबल है स्मॉल एस, ठीक है गाइज। तो वेलोसिटी का यूनिट आ गया, वेलोसिटी का यूनिट क्या आ गया गाइज? वेलोसिटी का यूनिट हमारे पास आ गया मीटर पर सेकंड गाइज, ये इसका यूनिट आ गया। अच्छा, इसका डायमेंशंस क्या होगा? वेलोसिटी के डायमेंशंस क्या है गाइज? देखें, किसी फिजिकल क्वांटिटी की आप डायमेंशन मालूम करना चाहते हैं, मैं वेलोसिटी के डायमेंशन मालूम करना चाहता हूँ, तो वेलोसिटी के लिए मैं फार्मूला कौन सा यूज़ करता हूँ वो सबसे पहले लिखना पड़ेगा। ये फार्मूला मैं यूज़ करता हूँ। अच्छा, इस फार्मूले में जो क्वांटिटीज़ हैं ये कौन से क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है, और इसके लिए मैं यूनिट कौन सा यूज़ कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट स्टेप में आपने यूनिट को लिखना होता है। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हम मीटर यूज़ करते हैं और टाइम के लिए हम सेकंड, तो मीटर पर सेकंड वेलोसिटी का यूनिट आ जाता है। अच्छा गाइज, ये जो यूनिट है, आया ये बेस यूनिट है या डिराइव्ड यूनिट है? हमें तो पता है। ये डायमेंशंस कैसे निकालते हैं मैं स्टेप वाइज बता रहा हूँ गाइज, ठीक है। अच्छा, मीटर जो है ये बेस यूनिट है, सेकंड भी बेस यूनिट है। अच्छा, बेस यूनिट जिस तरह वेल डिफाइंड है, जिस तरह बेस क्वांटिटीज वेल डिफाइंड है, इसके लिए हमने एक और सिंबल भी रखा है जिसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे और जिसको हम कहते हैं कि ये इन फिजिकल क्वांटिटीज का क्या है? डायमेंशंस है। तो मीटर के लिए हमने सिंबल इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट कैपिटल एल रखा है गाइस, ठीक है, फिक्स किया है, ठीक है। और इसी तरह सेकंड के लिए हमने कैपिटल टी को रखा हुआ है, इसके ऊपर -1 है तो ये, और इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं एक ही स्क्वायर ब्रैकेट में एल टी रेज़ टू द पावर -1। तो ये हमारे पास आ गई वेलोसिटी के डायमेंशन गाइस, ठीक है। अब यहाँ पर एक और पॉइंट है, मैं उसको क्लियर करना चाहूँगा गाइस, ठीक है। अब देखें, लेट सपोज कि ये जो बॉडी है ये पहले इस तरफ जा रही थी, ठीक है, जिस तरह के ऊपर जिक्र है गाइस, ठीक है, ये। अब लेट सपोज कि हमारी ऑब्जर्वेशन यहाँ से स्टार्ट हो गई, ठीक है, और बॉडी इस साइड आ रही है, बॉडी इस साइड आ रही है गाइस, ठीक है। अब देखें, यानी कि जिस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में हम इस बॉडी को स्टडी करना चाहते हैं, इसकी मोशन को स्टडी करना चाहते हैं, वो उस ओरिजिन की तरफ आ रही है गाइस, ठीक है। तो जब हमारी ऑब्जर्वेशन क्या हो गई गाइस? स्टार्ट हो गई। हमारी ऑब्जर्वेशन जब स्टार्ट हो गई तो टाइम जो था वो उसको हम कहेंगे टी आई। क्या कहेंगे? टी आई। अच्छा, और जब हमारी ऑब्जर्वेशन स्टार्ट हो गई तो बॉडी ओरिजिन से एस आई डिस्प्लेसमेंट पर थी गाइस, ठीक है। अच्छा, अब बॉडी ने इस साइड मोशन क्या किया? स्टार्ट किया गाइस। क्या किया? मोशन को स्टार्ट किया। अब बॉडी इस साइड आ रही है और ये पॉइंट ए अब हमारा होगा और ये पॉइंट बी अब हमारा होगा गाइस, ठीक है। अब बॉडी इस साइड चूंकि आ रही है और
पॉइंट ए से पॉइंट बी तक हमने बॉडी को ऑब्जर्व किया और अब पॉइंट बी पर हम अपना ऑब्जर्वेशन क्या करना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं। तो अब जो ओरिजिन से डिस्प्लेसमेंट होगा उसको हम कहेंगे एस एफ गाइस, ठीक है। जब हमारी ऑब्जर्वेशन स्टार्ट हो गई तो वहां से टाइम भी स्टार्ट हो गया, ठीक है। और कितने टाइम के लिए हमने क्या किया, बॉडी को ऑब्जर्व किया, हाँ जिस टाइम पे हम छोड़ रहे हैं उस टाइम को हम कहेंगे टी एफ गाइस, ठीक है। तो अब के केस में वेलोसिटी को कैसे मालूम करेंगे ये मैं बताना चाहता हूँ, और बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है गाइज, आने वाले लेक्चर्स के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइज। इसको देखें, वेलोसिटी की डिफिनीशन जिस तरह ऊपर मैंने लिखी कि वेलोसिटी इज इक्वल टू कितना डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ, कितने टाइम में कवर हुआ, ठीक है। ये वेलोसिटी की डिफिनीशन आ गई। अच्छा, कितना डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ उसको मालूम करेंगे एस एफ माइनस एस आई से डिवाइड बाई डेल टी से गाइज, ठीक है। अच्छा, अब देखें ओरिजिन से हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं। अब एस एफ ज्यादा है या एस आई ज्यादा है, तो आपको नजर आ रहा है कि एस आई क्या है, ज्यादा है। लेट सपोज अब के बार ये जो एस आई है ये हमारा है 10 मीटर गाइस, ठीक है। और ये जो एस एफ है ये हमारा है कितना गाइस, 5 मीटर। कितना, 5 मीटर, ठीक है। तो जब मैं क्या करूंगा, 5 एस एफ है ना, माइनस एस आई कितना है, 10 है, क्या है, 10। और लेट सपोज जब से मैंने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट की और जब तक मैंने ऑब्जर्वेशन की वहां तक टाइम गुजरा है, लेट सपोज बॉडी ने यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम ले लिया, 2 सेकंड ले लिया गाइस, ठीक है। यानी कि टी आई, टी डेल टी को हम किस तरह लिखते हैं, टी एफ माइनस टी आई लिखते हैं ना गाइस, ठीक है। तो अब टी एफ मेरा क्या है और टी आई मेरा क्या है, टी एफ जो है यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम गुजरा, 2 सेकंड गुजरे, ठीक है। और टी आई जब मैंने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट की उस टाइम टाइम क्या था, 0 था गाइस, ठीक है। इस पॉइंट को समझें। अच्छा, यहाँ से हमारे पास आएगा -5 मीटर डिवाइड बाई क्या चीज, 2 सेकंड। तो मेरे पास आ जाएगा -2.5 मीटर पर सेकंड। अब इस माइनस का क्या मतलब है गाइस, इस माइनस का मतलब ये है कि बॉडी 2.5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से 2.5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ओरिजिन की तरफ आ रही है, ठीक है। पहले के केस में था कि ओरिजिन से अवे जा रही है, अब माइनस का मतलब ये होगा कि बॉडी ओरिजिन की तरफ आ रही है गाइस, ठीक है। माइनस का मतलब ये है गाइस, ठीक है। ये पॉइंट समझने का था गाइस, इसको आप लाजिमी फिर से देखें कि बॉडी हमारे पास यहाँ पर थी, इस ओरिजिन से इस बॉडी को स्टडी करना चाहते हैं और बॉडी ऐसी है कि वो अब ओरिजिन की तरफ क्या करना चाहती है, मूव करना चाहती है गाइस, ठीक है। तो जब से हमारी ऑब्जर्वेशन स्टार्ट हो जाएगी वहां से हम टाइम काउंट करेंगे। तो पहले इसका जो डिस्टेंस था, डिस्प्लेसमेंट था, पोजीशन वेक्टर था, वो मैग्नीट्यूड में ज्यादा था, 10 मीटर था गाइस, ठीक है। और जब ये ओरिजिन की तरफ गई, एक खास पॉइंट पर पहुंच गई, हमने अपने ऑब्जर्वेशन छोड़ दिया, अब इस बॉडी की वेलोसिटी को मालूम करना चाहते हैं। तो जब हम छोड़ रहे थे तो उस टाइम ओरिजिन से डिस्प्लेसमेंट था वो कितना था, 5 मीटर था गाइस, ठीक है। तो जब हम अपनी वेलोसिटी को कैलकुलेट करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला तो उसमें माइनस सिंबल आएगा गाइस, ठीक है। और माइनस सिंबल ये इंडिकेट करेगा कि बॉडी जो है वो टुवर्ड द ओरिजिन जा रही है गाइस, ठीक है। अब पढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ वेलोसिटी कितने हैं और उनका क्या मतलब है। टाइप्स ऑफ वेलोसिटी गाइस, एक वेलोसिटी है जिसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी गाइस, क्या चीज, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अच्छा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का क्या मतलब होगा गाइस, नाम से ही जाहिर है कि बॉडी ने हर सेकंड में एक जैसा ही डिस्प्लेसमेंट कवर किया गाइस, ठीक है। लेट सपोज कि ये हमारे पास है ओरिजिन, ठीक है। और इसी बॉडी को हम क्या करना चाहते हैं, ऑब्जर्व करना चाहते हैं, ठीक है। अब इस बॉडी ने यहाँ से हमारी अगर ऑब्जर्वेशन स्टार्ट हो जाती है तो लेट सपोज ये हमारे पास S1 का डिस्प्लेसमेंट है गाइस, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, ये जो पहला डिस्प्लेसमेंट है ये S1 है, इस तरह बॉडी यहाँ पर होगी, ठीक है। और ये S2 हो जाएगा हमारा और ये डिस्प्लेसमेंट S3 हो जाएगा गाइस, ठीक है। अब देखें हमारी ऑब्जर्वेशन, ये अगर हमें कहे कि ये जो S1 है क्या है, ये S1 यानी कि इस बॉडी की वेलोसिटी को मैं अगर देखना चाहता हूँ V1, तो वो होगा कि S1 डिस्प्लेसमेंट कितना कवर हुआ, यहाँ से यहाँ तक जो टाइम लिया उसमें, ठीक है। और फिर यहाँ से यहाँ तक जो बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट कवर किया V2, और ये S2 कितना कवर हुआ, ये भी टी में कवर हुआ, ठीक है। यानी कि उतने ही टाइम में जितना कि S1 कवर हुआ था, उतने ही टाइम में जितना कि S2 कवर हुआ, और उतने ही टाइम में जितने टाइम में S3, अगर ऐसा होता है कि ये जो S1 S2 S3 अगर सेम है, क्या है, ये अगर क्या है, सेम है,
तो v1 इज इक्वल टू s1 इज इक्वल टू, देखें इधर, s1 अगर बराबर है s2 के और वो अगर बराबर है कितने के, s3 के, और सबको मैं कह दूं कि s के बराबर है, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि s डिवाइड बाई टी, और v2 भी क्या होगा, s डिवाइड बाई टी, और v3 भी क्या होगा, s डिवाइड बाई टी गाइस, ठीक है। अब देखें डिस्प्लेसमेंट भी सेम है, क्या है, डिस्प्लेसमेंट भी सेम है, और सेम डिस्प्लेसमेंट को कवर करने के लिए टाइम भी सेम लग रहा है गाइस, ठीक है। तो अब बॉडी ओवरऑल जिस वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है वो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी कि बॉडी की वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा, ऐसा नहीं हो रहा कि बॉडी s1 डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है t यानी कि 1 सेकंड में, ठीक है, और उतना ही डिस्प्लेसमेंट फिर कवर कर रही है 2 सेकंड में। तो अब देखें एक ही जैसा डिस्प्लेसमेंट मुख्तलिफ टाइम्स में कवर हो रहा है तो बॉडी वेरिएबल वेलोसिटी के साथ मूव करेगी, ठीक है। अगर वो इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो हम कहेंगे बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। और जब इस तरह ना हो तो उस वेलोसिटी को हम कहेंगे, जब इस तरह ना हो तो उस वेलोसिटी को हम कहेंगे वेरिएबल वेलोसिटी, क्या कहेंगे, वेरिएबल वेलोसिटी, ठीक है, वेरिएबल वेलोसिटी। क्या होगा, जब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, जब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हो और अन इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर हो, ठीक है, तो बॉडी जिस वेलोसिटी के साथ मूव करेगी उस वेलोसिटी को हम क्या कहेंगे, हाँ, वेरिएबल वेलोसिटी। अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है तो हम कहेंगे बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। अच्छा, इसके साथ साथ है एक वेलोसिटी जिसको हम कहते हैं एवरेज वेलोसिटी। क्या कहते हैं, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। इसकी मैं दो डिफिनीशन आपको बताता हूँ। एवरेज वेलोसिटी यानी कि हम एक बॉडी को क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, ये हमारा ओरिजिन है और इस बॉडी को हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। इस बॉडी ने वेरिएबल वेलोसिटी के साथ क्या किया, मूव करना स्टार्ट किया गया, ठीक है। यानी कि ये जो डिस्प्लेसमेंट इसने कवर किया s1, ठीक है, ये t1 में कवर किया, ठीक है। अच्छा, ये वाला डिस्प्लेसमेंट इसने कवर किया s2, और ये कितने टाइम में कवर किया, t2 में। अब देखें s1 में भी फर्क है, s1 और s2 में भी फर्क है, t1 और t2 में भी फर्क है। ये ज्यादा हो सकता है, ये डिस्प्लेसमेंट, ये कम हो सकता है, ये कम हो सकता है, ये ज्यादा हो सकता है, इसी तरह टाइम कम हो सकता है t1, ये ज्यादा यानी कि दोनों डिफरेंट है गैस, ठीक है। अच्छा, इसी तरह इस बॉडी को हम ऑब्जर्व करते गए और हर सेकंड में, यानी कि हर वेलोसिटी जब हर एक पॉइंट पर, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट बी सी है, हर पॉइंट पर हमने बॉडी की वेलोसिटीज को देखा, बॉडी की वेलोसिटी डिफरेंट आ रही है, क्या आ रही है, डिफरेंट आ रही है। लेट्स सपोज हमने 3 पॉइंट पर देखा, ठीक है, पॉइंट 1 पर वेलोसिटी आ गई v1, पॉइंट 2 पर, पॉइंट बी पर वेलोसिटी आ गई v2, पॉइंट सी पर वेलोसिटी आ गई v3 गाइस, ठीक है। यानी कि हमने 3 पॉइंट पर बॉडी को क्या किया, बॉडी की वेलोसिटी को ऑब्जर्व किया, कितने पॉइंट पर, 3। सब वेलोसिटी को जमा करेंगे, उतने ही पॉइंट पर डिवाइड करेंगे जितने के पॉइंट के लिए हमने इसको ऑब्जर्व किया, तो हमें तब भी एक वेलोसिटी मिलेगी और उस वेलोसिटी को हम कहेंगे एवरेज वेलोसिटी, ठीक है गाइस। या आप इस तरह करते हैं कि यहाँ से बॉडी ने यहाँ तक टोटल, यहाँ से बॉडी ने यहाँ तक टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया, तो आप कहेंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, और वो डिवाइड बाई बॉडी ने टोटल टाइम कितना लिए। टोटल डिस्प्लेसमेंट को आप उठाएंगे, टोटल टाइम के ऊपर डिवाइड करेंगे, तो जो आपको वेलोसिटी मिलेगी उसको हम कहेंगे एवरेज वेलोसिटी। देखिए बॉडी की वेलोसिटी कहीं पर ज़्यादा हो रही है, कहीं कम हो रही है, और ऑल उस बॉडी के मोशन के बारे में हमसे कोई पूछ रहा है कि इस बॉडी ने कितनी वेलोसिटी के साथ इस मोशन को परफॉर्म किया, तो हम ये वाला मेथड अप्लाई करेंगे, ठीक है। हर पॉइंट पर हमने बॉडी की वेलोसिटी को ऑब्जर्व किया, बॉडी की वेलोसिटी डिफरेंट आ रही है, जितने पॉइंट पर ऑब्जर्व किया सब पॉइंट की वेलोसिटी को प्लस करेंगे, उतने ही पॉइंट पर डिवाइड करेंगे, तो जो वेलोसिटी आएगी एवरेज वेलोसिटी होगी। या तो टोटल डिस्प्लेसमेंट को उठाएंगे, टोटल टाइम जितने के लिए हमने इसको ऑब्जर्व किया डिवाइड करेंगे, हमें एवरेज वेलोसिटी मिलेगी गाइस, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट वेलोसिटी और है, और वो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। उसको कवर करते हैं और फिर अपने इस लेक्चर को खत्म कर देंगे, ठीक है गाइस। अच्छा गाइस, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, वही अपनी बॉडी को लेते हैं गाइस, ये आ गई हमारी वो बॉडी ओरिजिन, ठीक है, ये वो बॉडी आ गई, अब ये मूव कर रही है इस डायरेक्शन में, यानी कि डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन है, वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो यही है। अच्छा, तो
इस बॉडी को हम पॉइंट ए पर, पॉइंट बी पर, पॉइंट सी पर ऑब्जर्व करते हैं गाइस, ठीक है। इस वेलोसिटी की मोशन को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब ये बॉडी इस तरह की वेलोसिटी से जा रही है कि वो यूनिफॉर्म नहीं, क्या नहीं है गाइस, यूनिफॉर्म नहीं, यानी कि एक जैसे वेलोसिटी के साथ ये नहीं जा रही, कभी स्लो होती है गाइस और कभी तेज होती है ये बॉडी गाइस, ठीक है। तो यहाँ पर एक लड़का आ जाता है जिसका नाम गुलखान है और वो हमसे पूछता है किसी एक पॉइंट के ऊपर, ठीक है, कि भाई बता दो इस बॉडी की वेलोसिटी इस पॉइंट पर क्या होगी। किसी एक इंस्टेंट पर पूछा जाता है गाइस, ठीक है। यूं ही अचानक छापा मार लेता है और कहते हैं कि भाई इस पॉइंट पर मुझे बॉडी की वेलोसिटी बताओ। तो बॉडी तो चल रही है ना, अब इस पॉइंट पर अगर हम वेलोसिटी बताने में कामयाब हो गए तो ये वेलोसिटी कहलाएगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। किसी एक लम्हे पर जो बॉडी की वेलोसिटी हम बताते हैं, एक शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए जो वेलोसिटी होती है, उसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यानी कि बॉडी ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, कितना टाइम ले लिया, और टाइम ऐसा है कि टाइम अप्रोच करता है ज़ीरो को, ठीक है। यानी कि ये जो हमने जिस टाइम के लिए इस बॉडी की वेलोसिटी को ऑब्जर्व किया, ये इतना छोटा टाइम है कि ये तकरीबन तकरीबन अप्रोच करता है ज़ीरो को। तो अगर इतने ही छोटे टाइम के लिए किसी बॉडी की वेलोसिटी बताने में हम कामयाब हो गए तो वो वेलोसिटी होगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। लेट्स सपोज कि ये हमारे पास एक कार जा रहा है गाइस, ठीक है, और इसमें आप क्या है, बैठे हुए हैं गाइस, ठीक है। ये वो आपका मर्सिडीज कार है, इसमें आप यूं जा रहे हैं आगे की तरफ गाइस, ठीक है। अच्छा, अब रास्ते में जंप भी आ जाते हैं, गड्ढे भी आ जाते हैं, चढ़ाई भी आ जाती है, उतराई भी आ जाती है, तो ये गाड़ी कभी तेज होती है कभी स्लो होती है गाइस, ठीक है। और लेट्स सपोज आप इस गाड़ी में सफर कर रहे हैं 1 आवर या 2 आवर के लिए गाइस, ठीक है। अच्छा, आपने गाड़ी को ऑब्जर्व करते हुए देखा कि बॉडी जंप में स्लो होती है, गड्ढे में भी स्लो होती है, उतराई में थोड़ी सी तेज हो जाती है, चढ़ाई में फिर और स्लो हो जाती है गाइस। आगे कोई चीज़ वगैरह बच्चा वगैरह आ जाता है तो गाड़ी क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है गाइस, ठीक है। लेकिन किसी एक इंस्टेंट पर आपको कॉल आ जाता है और आपसे आपके फ्रेंड्स पूछते हैं कि भाई अभी बताओ अब गाड़ी की वेलोसिटी कितनी है। तो उस टाइम, यानी कि गाड़ी कितनी स्पीड के साथ चल रही है एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में, तो उस टाइम जब आप गाड़ी की स्पीड बताएंगे, यानी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही है, तो आप वेलोसिटी बताएंगे, तो वो वेलोसिटी आपकी होगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। यानी कि कितना डिस्प्लेसमेंट मैंने ऑब्जर्व किया, कवर हुआ कितने टाइम के लिए। ओवरऑल ऐसा है कि ये जो टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन है ये बहुत ही छोटा है गाइस, ठीक है, यानी कि अप्रोच कर रहा है ज़ीरो को, तो इस वेलोसिटी को हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। उम्मीद करते हैं गाइस आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।